ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधाराय मूर्तये ब्रह्मणे नमः। हरि ओम हरि ओम। दोस्तों, साथियों, आज हम आपको भूमि पूजन के बारे में बतलाने जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये भूमि पूजन का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ऐसे यक्ष प्रश्न आप लोगों के मन में ज़रूर उठते होंगे। आपने देखा होगा समाज के अंदर कि अगल बगल में दो ही मकान, एक बनवा रहा है, एक महीने बाद बनवा रहा है। जो पहले बनवा रहा है उसका लगातार बनता जा रहा है, बगल वाले का बीच बीच में रुक जा रहा है। कोई ना कोई परेशानियां आ जा रही हैं, कोई ना कोई समस्याएं आके खड़ी हो जा रही हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसके बारे में हम आपको बतलाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि भूमि भी 3 अवस्थाओं में होती है: अर्ध निद्रा, पूर्ण निद्रा और जागृत अवस्था। अब अर्ध निद्रा जैसे आधा सोया हुआ व्यक्ति, उसको अगर कोई काम कहेंगे तो वो पूर्णतः काम नहीं कर पाएगा। पूर्ण निद्रा अर्थात पूरा सोया हुआ व्यक्ति होगा तो उसे जब भी कुछ कहेंगे तो उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो सोया हुआ है। जागृत अवस्था, जब पूर्ण रूप से जागृत होता है, उस समय जब कुछ भी करेंगे वो कार्य सफल होता है। ऐसे ही हमारी भूमि की अवस्थाएं होती हैं। वो जब अर्ध निद्रा में होती है तो आधा फल, और जब पूर्ण निद्रा में होती है तो निष्फल, और जब पूर्ण जागृत होती है तो वो पूर्ण फल देती है। ये तीनों अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जब भी आप नए कार्य की शुरुआत करें तो सबसे पहले किसी भी आचार्य द्वारा इसके विषय में जान लें कि जिस समय हम मकान निर्माण कार्य करने जा रहे हैं उस समय भूमि की अवस्था क्या है। वो पूर्ण रूप से जागृत है, अथवा आधी सोई हुई भूमि है, अथवा पूर्ण सोई हुई है। तो अगर कोई भी ऐसी अवस्था हो, अचानक हमें निर्माण कार्य करना है, वो पूर्ण सोई हुई है, तो आपने देखा होगा कि कुंभकर्ण रामायण के अंदर एक पात्र है। तो युद्ध के समय में जब उसके 3 महीने का ही काल होता है, उस काल में भी उसको युद्ध के लिए उठाना पड़ा। कैसे भी किसी भी तरीके से उसको उठाया गया। वैसे ही जो सोई हुई भूमि है उसको भी पूजन विधि द्वारा अर्थात पूजन करके उस सोई हुई भूमि को जागृत किया जा सकता है। अतः आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। उस अवस्था में जब पूर्ण रूप से भूमि सोई हुई है, हमें मकान निर्माण करना है, तो किसी अच्छे आचार्य द्वारा उस सोई हुई भूमि को जागृत अवस्था में लाकर आप निर्माण कार्य शुरू करें। आपका कार्य सदैव फलीभूत होगा। उसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु या किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, फिर मन में सोचते हैं कि पड़ोसी का मकान बढ़िया बन गया, हमारा बीच में रुक रहा है, फिर आप किसी के पास में जाते हैं, फिर वो बताता है, तो आपके कार्य में अनेक बाधाएं आएंगी ही आएंगी। अतः हमारी ये आपसे सलाह है कि आप लोग जब भी कोई निर्माण कार्य करें अथवा नया मकान बनाने का कार्य करें, उस समय आप किसी भी आचार्य द्वारा उस भूमि को पहले दिखला लें। दिखलाने के बाद वो आपको बतला देंगे कि ये किस अवस्था में है, इसको पूजन करवाना है अथवा नहीं करवाना है। करवाना है तो आप करवा करके कार्य करें, और नहीं करवाना है तो वो आपको वैसे ही निर्माण कार्य के लिए बतला देगा। आप अपना निर्माण कार्य कर सकते हैं। जय हो प्रभु।